नेपाल आप देख रहे हैं द मूक नाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश में शर्मनाक घटनाएं हो रही है और प्रशासन इस पे कुछ नहीं कर रहा है। इसलिए घटनाएं हो रही हैं, प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। अरेस्ट हो रहे हैं, कोई सस्पेंड हो रहा है, किसी को जेल हो रही, लेकिन वो फिर से छूट रहे हैं और इसीलिए यह ऐसी शर्मनाक घटनाएं सामने आ रही है दोस्तों, विविध राज्यों में, विविध जगहों में। दोस्तों, इस घटना से तो पूरे देश को ही शर्मनाक कर दिया है कि ये आप देखिए, रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ब्रिगेडियर होते हुए भी इनके बच्ची के ऊपर बलात्कार हो जाता है पुलिस थाने में। उड़ीसा का ये शर्मनाक घटना सामने आती है दोस्तों। और इस प्रकार से इस महिला के ऊपर जो खुद के बचाव के लिए जो अपना रेस्टोरेंट बंद कर कर वो घर लौट रही थी और कुछ गुंडे आकर रास्ते में उसे परेशान करते हैं और उस गुंडों से छुटकारा पाने के लिए वह पुलिस स्टेशन का सहारा लेती है दोस्तों। और वहां पुलिस स्टेशन में गुंडे नहीं, दरिंदे बैठे हुए, वो उस बेचारी को क्या मालूम है। और वो उस भरोसे से गई कि पुलिस स्टेशन में हमें न्याय मिलेगा और पुलिस स्टेशन के लोग, वहां के ऑफिसर, पुलिस वाले मेरी रक्षा करेंगे। लेकिन वैसा नहीं हुआ दोस्तों। वहां के भेड़िए पुलिस वालों ने ही उस पर यौन शोषण किया। वो कह रही हैं, सुनिए उसका बयान। 15 को रात को अराउंड 1 AM अपना रेस्टोरेंट क्लोज करने के बाद व्हेन आई वाज अपने घर जा रही थी, कुछ गाड़ी ने हमारा रास्ता रोका था और हमसे लड़ने की कोशिश की थी। उनसे जैसे भी बचाते हम लोग जब गाड़ी में वापस बैठे और उसका FIR देने भरतपुर पुलिस स्टेशन गए, वहाँ पे एक लेडी कांस्टेबल बैठी हुई थी अपने नाइटी में रिसेप्शन पे और कोई भी नहीं था। उनको मैंने बहुत बार FIR लिखने के लिए बोला, मेरा कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए बोला, क्योंकि बहुत सारे लड़के थे वो लोग, तो वो पीछा हमारा कर सकते थे वापस। उसके लिए मैं उनको चाहती थी कि वो FIR लिखे या पेट्रोल भेजे या कुछ करे। उन्होंने मुझे कोई हेल्प दी नहीं, उल्टा मेरे साथ गाली गलौज की। जब मैंने उनको बताने की कोशिश की कि मैं एक लॉयर हूँ और उनका बनता है इस टाइम पे FIR लिखना, ये उनकी ड्यूटी है, तो उन्होंने मुझ पे और गुस्सा किया। थोड़ी देर बाद जब एक पेट्रोल गाड़ी आई, उसमें से और फीमेल ऑफिसर्स और बाकी मेल ऑफिसर्स आए। उन्होंने को अपॉर्चुनिटी दिया था कंप्लेंट लिखने का, बट उतने में ही उन्होंने पता नहीं क्यों उसको कस्टडी में डाला। फिर मैंने उनसे वापस रिक्वेस्ट किया और बोला कि आप एक आर्मी ऑफिसर को नहीं डाल सकते कस्टडी में, ये अनलॉफुल है, आप नहीं कर सकते ऐसा। तब तक तो फीमेल ऑफिसर ने मेरे बाल पकड़ के जोर से खींच के मुझे मारना पीटना शुरू कर दिया। मैंने उनको रिक्वेस्ट करते रही, प्लीज स्टॉप, मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। फिर वो पुलिस स्टेशन के कॉरिडोर से मुझे घसीटते हुए ले जा रहे थे और उस टाइम पे मैं जितना जो उनको फाइट दे पाई, जहाँ उनके हाथ दिखे, एंकल्स दिखे, मैं फाइट बैक करने की कोशिश कर रही थी। उसके बीच में एक लेडी कांस्टेबल ने मेरा गला पकड़ के दबाने की कोशिश की, तो मैंने उनका हाथ काटा है। उसके बाद उन्होंने मेरे ही जैकेट से मुझे मेरे पीछे हाथ बांधे और एक लेडी कांस्टेबल के स्कार्फ से मेरे पैर बांध के मुझे रूम में डाल दिया। फिर थोड़ी देर में एक मेल ऑफिसर आके मेरा ब्रा उतार के मेरे ब्रेस्ट पे किक मारना शुरू किया कंटिन्यूअसली। एंड अराउंड 6 o'clock जो स्टेशन के IIC है वो आए और उन्होंने मेरा पैंट लोअर किया, अपना पैंट लोअर किया और अपना पीनस निकाल के मुझे बोला कि कितने बार तुम लेना चाहोगे कि तुम चुप रहोगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए, बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी हेल्प के लिए। तारीख को उड़ीसा जाकर महिला सशक्तिकरण की, महिला सुरक्षा की बातें करते हैं और उसी के कुछ घंटों में पता चलता है कि ओडिशा की इस बेटी के साथ पुलिस स्टेशन में दरिंदगी की गई। दरिंदे सिर्फ सड़कों पर नहीं, बीजेपी की सरकार में पुलिस स्टेशन के अंदर भी हैं। और ये कोई अबला नारी नहीं थी, ये एक लॉयर है
ये भारतीय सेना के अधिकारी की मंगेतर है, वो भारतीय सेना का अधिकारी जो सिख रेजिमेंट का मेजर है। मैं उनका नाम यहां नहीं बोल रही हूं। सिख रेजिमेंट के एक मेजर की मंगेतर के साथ देश अपना ऋण इस तरह से चुका रहा है। ये वो इंडियन आर्मी ऑफिसर्स होते हैं जो रेगिस्तान की तपती गर्मी और सियाचिन की हाड़ कांपती ठंड में इस देश की सरहद की सुरक्षा करते हैं, और एक कृतज्ञ राष्ट्र उनको इस तरह से इस चीज का इनाम दे रहा है। वो लड़की चिल्लाती रही, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और उसके बाद भी उसकी मदद करने के लिए कोई आगे नहीं आया। और यह असलियत है कि लड़की का असली यौन शोषण ओडिशा के एक पुलिस स्टेशन में उस सरकार के पुलिसकर्मियों द्वारा हुआ जो आज अपने 100 दिन मना रही है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, तथाकथित डबल इंजन की सरकार, वहां पर रक्षक भक्षक बन जाता है? ऐसा क्यों है कि भाजपा शासित हर राज्य में विक्टिम शेमिंग का मामला सामने आता है? पहले पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाते थे, अब पीड़िता का यौन शोषण पुलिस स्टेशन के अंदर पुलिस के दरिंदे कर रहे हैं। ये क्यों होता है भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में? और एक बात तो सच है, नरेंद्र मोदी दौड़ दौड़ कर इधर उधर प्रचार करेंगे, एक शब्द इस पर नहीं बोलेंगे। उनकी महिला मंत्री इस पर एक शब्द नहीं बोलेंगी। इस देश की महिला बाल विकास मंत्री कौन है? अगर मैं आप में से 10 लोगों से पूछूं तो एक व्यक्ति शायद इसका जवाब। इस तरीके से वो अपने ऊपर हुए अत्याचार को बयां कर रही है दोस्तों। और ये जो लोग हैं उन्होंने उस पर बलात्कार किया है। वहां जब वो वहां गई थी तो ये कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल वहां पर नाइटी पर थी। देखो दोस्तों, पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल नाइटी पर क्या कर रही थी? क्या वह पुलिस स्टेशन में क्या बाकी पुलिस वालों की सेवा करने के लिए तैनात की गई है? ऐसा सवाल उठता है दोस्तों। नाइटी पर पुलिस थाने में रहने का अर्थ क्या होता है? उसका मीनिंग क्या निकलता है? एक पुलिस कर्मचारी जो वर्दी पर नाइट पे रहना चाहिए, जो अगर नाइट ड्यूटी है, तो वो नाइटी पर क्या कर रही है? और उसने इस महिला को बाल पकड़कर खींचकर उसे बेरहमी से पीटा दोस्तों। और जब पेट्रोलिंग को जो बाहर पुलिस वाले घूमते हैं वो आए देर रात में, और इस महिला को जिस प्रकार से उन्हें प्रताड़ित किया, उस महिला को मारा पीटा, उसका ब्लाउज फाड़ दिया और उस प्रकार से उसे पैर बंद दिए, उसे हाथ बंद दिए, और उसके ऊपर जो थाना इंचार्ज कृष्ण मिश्रा ने उसके ऊपर बलात्कार किया है, यह खुद वो महिला कह रही है दोस्तों। जिस प्रकार से इस देश में अनगिनत घटनाएं सामने आ रही है दोस्तों, और ये जो घटना हुई है इसके ऊपर कोई डिबेट नहीं है, ना इसके ऊपर कोई चर्चा नहीं है दोस्तों। आप देख रहे हैं उड़ीसा में बीजेपी की गवर्नमेंट डबल इंजन की है दोस्तों। इस प्रकार से इन लोगों को जो बढ़ावा मिल रहा है, लोगों को जो सपोर्ट मिल रहा है, कहीं ना कहीं इसलिए ही ये हो रहा है कि इनके पीछे इन्हें छुड़ाने वाले हैं और इन लोगों को बचाने वाले हैं दोस्तों। जो महिला अपनी जान बचाने के लिए उन दबंगों से पुलिस स्टेशन जाती है और उसके ऊपर पुलिस वाले ही बलात्कार करना, यह कहां तक सही है और कहां तक इस देश में न्याय मिलने की उम्मीद है दोस्तों। आप देखिए, इस प्रकार से इस देश के सारे सिस्टम पर सवाल खड़ा होता है दोस्तों कि ये सिस्टम चल कैसे रहा है और ये सिस्टम में हो क्या रहा है। इस सिस्टम में देखिए आप, जिस प्रकार से देश में ऐसी अनगिनत घटनाएं आ रही हैं और इसी के ऊपर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है, ना उन पीड़ितों को न्याय देने के लिए कोई तैयार नहीं है दोस्तों। इस प्रकार से इस आर्मी ऑफिसर्स की फैमिली, आर्मी वाले लोग जो देश की रक्षा करते हैं, और जो आर्मी वाले जिस प्रकार से बर्फीली चट्टानों में ड्यूटी करते हैं और अपना घर परिवार छोड़ के वो देश के लिए काम करते हैं, उन्हीं के परिवार को आज देश में सुरक्षा नहीं है, उन्हीं के परिवार के ऊपर इस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, उन्हीं के फैमिली के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, तो ये देश जा किधर रहा है? जिस प्रकार से
मणिपुर जल रहा था, उस मणिपुर घटना में भी एक आर्मी वाले ऑफिसर के बीवी को उसके सामने बलात्कार किया, उसका हत्या कर दिया। इस पर सरकार क्या बोली? कुछ नहीं बोली। आज जिस ऑफिसर के मंगेतर के ऊपर जो एक बेटी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड ऑफिसर की बेटी, उसके ऊपर हो रही, क्या इस कातिलों को सजा मिल सकती है? ये देश डरावना नहीं लग रहा है आपको? इस देश में न्याय कहां मांगे, ये प्रश्न आपके जहन में नहीं उठ रहा है? बिल्कुल उठ रहा होगा। इस देश के हर नागरिक को अब असुरक्षा इस देश में महसूस हो रही होगी, क्योंकि हर दिन ऐसी घटनाएं सामने आ रही है कि इस देश के इस व्यवस्था से भरोसा उठ जाए। देखिए, आप किसी को इस देश में ठीक तरह से न्याय मिल रहा है? आप देखिए, इस देश में आप सोच कर देखिए, जितने भी घटनाएं हो रहे हैं उसमें वर्मा, शर्मा, पांड्या के सिवा आपको ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे। देखिए, आप इस घटना को लेकर पीछे वाली घटनाओं में सारे जो खुद को ऊंची जाति वाले मानने वाले लोग ही ऐसे घिनौना काम करने के लिए वो डर रहे नहीं है दोस्तों, और उनको कोई सजा भी नहीं हो रही है दोस्तों। मंदिर में परसों 2 महीने पहले की मंदिर में घटना है, एक महिला की ब्राह्मणों ने बलात्कार करके उसको बेरहमी से उसकी हत्या कर दी दोस्तों। इस देश में ज्यादातर बलात्कारियों के लिस्ट में ब्राह्मण हैं। आप देख रहे हैं इस देश में जिस प्रकार से अन्याय हो रहा है लोगों के ऊपर, सरकार चुप है। लोगों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर बलात्कार हो रहा है, सरकार चुप है। मर्डर हो रहे हैं, सरकार चुप है। क्यों ये देश ऐसा बन रहा है? इस देश का लोकतंत्र खत्म हो गया है। इस देश के लोकतंत्र को समाप्त कर दिया है। इस देश के लोकतंत्र को हुकुमशाही में बदल चुका है। ये सारे सवाल खड़े होते हैं दोस्तों। जब इस देश के चुनावी माहौल में जब एक सवाल उठा था, देश डिक्टेटरशिप के ओर बढ़ रहा है, ध्रुव राठी ने सवाल उठाया था, तो उसके पीछे सारे मनुवादी चैनल्स लगे हुए थे। तो क्या इस देश में डिक्टेटरशिप क्या चल रही है? ये फिर से सवाल खड़ा होता है दोस्तों। जैसे राज्यकाल में जिसके मन में जो आया वो होता था, राजा के मन में आया तो दोषी को सजा मिलती थी, नहीं तो सजा नहीं मिलती थी, वो भी ऊंच नीचता का भेद करके जब चलता था। ब्राह्मणों को तो कोई सजा ही नहीं होती थी। वैसे ही इस देश में उच्च वर्णीय लोगों को कोई सजा नहीं है। आप देखिए, बिल्किस बानो आज तक न्याय के लिए तड़प रही है, न्याय के लिए वो प्रशासन के, शासन के चक्कर लगा रही है दोस्तों। क्या न्याय मिल सकता है इस आर्मी ऑफिसर के बेटी को? देखिए दोस्तों, इस प्रकार से इस देश में जो घटनाएं अनगिनत सामने आ रही है, और इसका कारण यह है कि इस देश की जो राजनीति जातिवादी और इस देश की जो धर्मवादी राजनीति है, सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों। देखते रहिए, द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।